हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली एंड मैं आज आपके लिए जो लेके आई हूँ ये टॉपिक बाकी टॉपिक से काफी ज्यादा डिफरेंट है। आप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो लोग खुद को कहीं ना कहीं अनलकी समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो अनलकी है या वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में उतने लकी नहीं है या उनको काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, उनको लक के बेसिस पे कोई चीज नहीं मिलती। तो ये जानने के लिए कि एक्चुअल में आप लकी है या अनलकी है, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग ज्यादा लकी होते हैं और आप उनमें से नहीं हैं, यानी आप अनलकी हो? तो दोस्तों, आपको जरा फिर से सोचने की जरूरत है। ऑथर रिचर्ड वाइजमैन अपने बुक द लक फैक्टर में कहते हैं कि लोग अपनी अच्छी या बुरी किस्मत खुद बनाते हैं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक स्टडी की थी लोगों की जिंदगी में लक फैक्टर के ऊपर। अपनी इस लक फैक्टर स्टडी के बारे में वह कहते हैं कि यह सिर्फ एक स्टडी नहीं है बल्कि एक तरह की साइंटिफिक रिसर्च है। तो आइए जानते हैं कि उनकी यह साइंटिफिक रिसर्च में कौन सी बातें सामने आई है जो लोगों को लकी या अनलकी बनाते हैं। लकी कैसे बने? तो नंबर 1 है न्यू अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। जो लोग लकी होते हैं उनमें यह खासियत होती है कि वो नई अपॉर्चुनिटीज को ना सिर्फ पहचान लेते हैं बल्कि उसे सही समय पर कैप्चर भी कर लेते हैं, और जब उन्हें आगे बढ़ने का नया मौका नजर आता है तब वे हंसी खुशी उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। ऑथर वाइजमैन कहते हैं कि अनलकी लोग इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। यह लोग अपनी एक ही रट लगाए रहते हैं और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं तो यह लोग अपने डर की वजह से उसका फायदा नहीं उठा पाते। नंबर 2 है लकी पीपल लिसन टू देयर इंस्टिंक्ट। लकी लोग उनकी इंस्टिंक्ट को सुनते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिल की या अपनी इंस्टिंक्ट की सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। लकी लोग अपनी इंस्टिंक्ट पर अमल करने से घबराते नहीं हैं। इनको अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो वह छलांग लगाकर उसमें कूद पड़ते हैं और इसी तरह वो लोग दूसरों से आगे निकल जाते हैं। जबकि अनलकी लोगों की ये आदत होती है कि वो चीजों की जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करते हैं और रियलिटी को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। यही आदत उन्हें काफी नुकसान पहुंचाती है। ऑथर कहते हैं कि इस तरह के लोग चीजों को समझने में देर कर देते हैं जिनसे उन्हें नुकसान भी होता है। नंबर 3 है लकी पीपल होप फॉर सक्सेस। कामयाबी की उम्मीद करना। लकी लोग जो भी काम करते हैं उनमें उम्मीद होती है कि वह उसमें कामयाब हो जाएंगे। इस तरह के लोग होप करते हैं आखिरकार सिचुएशन उनके फेवर की हो जाएगी और वह यही चीज है जो उन्हें कामयाब कर देती है। ऑथर कहते हैं कि कई बार ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड उनकी मुश्किल वक्त का सामना करने में मदद करता है और वो उन मुश्किल वक्त से गुजर जाते हैं। लकी लोगों का यह एटीट्यूड ना सिर्फ उन्हें कामयाब बनाता है बल्कि दूसरे लोग भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि दूसरी तरफ अनलकी लोग कभी भी अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करते। उनके कुछ फेमस डायलॉग्स मैं आपको बता देती हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। ऐसे ख्याल हर रोज ना जाने कितने लोगों के मन में आते होंगे। हमेशा इसी तरह की नेगेटिव एटीट्यूड रखने से होता है कि लोग उनसे दूर भी चले जाते हैं। सबसे जरूरी पॉजिटिव एटीट्यूड ही है। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ बुरी चीजें होती हैं, लेकिन लकी लोग इस तरह के एक्सपीरियंसेस से हार नहीं मानते हैं बल्कि एक नए जज्बे के साथ सामने आते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि उनका बैड लक भी गुड लक में बदल जाता है। दूसरी तरफ वो लोग जो खुद को अनलकी मानते हैं वो छोटी सी प्रॉब्लम से भी हिम्मत हार जाते हैं। ये लोग
अपने अंदर थॉट्स डेवलप कर लेते हैं उनका फ्यूचर बर्बाद है, इसीलिए कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हो सके तो इसका जवाब आप कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। नंबर 1 है, क्या आप में जो मैंने ऊपर 3 पॉइंट्स बताए हैं, आप में भी क्या वैसी अनलकी लोगों की आदतें हैं? या नंबर 2, क्या आप लकी बनना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी खुशकिस्मत है और खुशकिस्मत बनना भी पॉसिबल है। ऑथर वाइजमैन कहते हैं कि ऐसा तरीका मौजूद है जिन पर अमल करके कोई भी इंसान लकी बन सकता है। नंबर 4 में आता है, लकी या सक्सेसफुल बनने का तरीका यह है कि आज से आप एक लक डायरी बनाओ जिसमें आप सिर्फ वो अच्छी बातें लिखो जो आपके साथ हुई है। जैसे आज रात आपने बहुत सारे भूखों गरीबों को खाना खिलाया, आपने किसी की हेल्प की, आपने आज कुछ अच्छी चीजें सीखी, आपने किसी को आज कुछ अच्छा बोला। ऐसी कुछ चीजें आप अपनी डायरी में मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह उस डायरी में लिखो। ऐसा करने से होगा ये कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट डेवलप नहीं होंगे और धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स कम होते चले जाएंगे और आपको अपनी जिंदगी के पॉजिटिव साइड देखने का मौका मिलेगा, जिसमें कोई शक नहीं है कि हमारी लाइफ में ऐसी कोई चीज होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं हो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है गाइस आपकी लाइफ में कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह डायरी लिखने से आपका फायदा यही होगा कि आप एक मजबूत और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाएंगे और बुरी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए आपके पास पहले से ही सॉल्यूशंस होंगे। आप उतनी एनर्जी पहले से ही डेवलप कर चुकी होंगी कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए आप बिना डरे उसका सामना कर सकते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि सोच में चेंज का असर सडनली शो नहीं हो, लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट शुरू होना हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है हर चीज में टाइम लगता है, तो यहाँ भी कोई भी चीज एक दिन में तो नहीं हो जाएगी। डेफिनेटली कुछ चीजें अगर आपको डेवलप करनी है आपके अंदर, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूएशन में करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, एक रूटीन बना के, तो जरूर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आप धीरे धीरे खुद को एक पॉजिटिव पर्सन फील करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरी ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स कि कौन कौन अपने आप को लकी मानता है और कौन कौन अपने आप को अनलकी मानता है। और अनलकी जैसा तो कुछ होता ही नहीं है इस लाइफ में। कोई भी चीज अगर हमें नहीं मिलती है तो हमको लगता है कि वी आर अनलकी, लेकिन ऐसा नहीं है। लक फैक्टर कभी कभी काम करता है पर हमेशा नहीं। लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, तो आपको लक के भरोसे पे नहीं, अपने हार्ड वर्क के भरोसे पर, अपने हार्ड वर्क से, अपने स्मार्ट वर्क से उस तरीके को, उस चीज को हासिल करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हार्ड वर्क किया एंड बाद में उनको जाके सक्सेस मिल गई, और ये चीज मैं पहले भी अपने वीडियोस में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में। आप शॉर्टकट लेके थोड़ी दूर तक जाते हैं शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्ग रन में आपको वो शॉर्टकट कभी नहीं काम आएगा। अगर आज आपको जल्दी में है, थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स हम लाइफ में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा बनना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करना है, तो कभी आप शॉर्टकट के दम पे नहीं कर पाएंगे। आपको उस चीज की डेप्थ में जाना होगा। कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हैं, आपको वो चीज के डेप्थ में जाके उस चीज को सीखना होगा। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो आपको उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठा करना होगा, तभी आप उस चीज में परफेक्ट हो पाएंगे। और अपने आप को अगर आप अनलकी समझते हैं कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो कोई बात नहीं गाइस, अब अपने हार्डवर्क पे बिलीव कीजिए। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आप अपनी अनलकी होने वाली फीलिंग को भी गुड लक में चेंज कर देंगे। तो मैं तो यही विश करूंगी आप सभी के लिए कि आप सभी बहुत लकी हैं और आपके पास बहुत सारा गुड लक आए हमेशा, और आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। लेकिन प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमें ये सीखना जरूरी है कि उन प्रॉब्लम्स को हमें फेस कैसे करना है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ
गाइस, मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।